हे खुड़ियार माँ, आज का दिन संभाल लेना। बिना किसी विघ्न और बाधा के उस ईशानी को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल देना। सब कुछ तो ठीक है, कहीं चिराग ने कोर्ट आने से मना कर दिया तो? लगता है बुढ़िया की धीरे धीरे हालत खराब हो रही है। हेलो, नमस्ते आंटी जी। अरे आप चिंता मत कीजिए, हाँ 11 बजे मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा। आंटी पर वो क्या है ना, अचानक से मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और आप तो जानती है बिना पेट्रोल की गाड़ी आगे जा नहीं सकती। और आसपास ना मुझे पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो चिराग, तू जहाँ पे है वहीं रुक, मैं वहां आती हूँ तुम्हारे पैसे लेकर। हाँ, फिर गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना, लेकिन कोर्ट टाइम पे पहुंच जाना। हाँ, अरे ये तो बेस्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपका वेट करता हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ हो तुम? पेट्रोल रोड के पास, गली नंबर 2 में। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, वहीं रुकना। ओके। क्या बात है चिराग, हर तरफ से पैसा बरस रहा है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत आएगा। चलो। ईशानी, चिराग का फोन। चिराग का फोन उठा, जल्दी उठा। हेलो हसीना जान, चिराग हुआ था? आप मुझे मिस कर रही थी? अरे हम तो आप ही की आवाज सुनने को बेताब थे। क्या बात कर रही हो यार, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। अच्छा सुनो, आप ना हमारा होटल में इंतजार करना, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? खास आपके लिए। हम आपका इंतजार करेंगे। बाय बाय। क्या सरप्राइज प्लान कर लिया इसने? बहुत कमीना इंसान है, इन मोमेंट पर कुछ भी कर सकता है। अब जो भी हो, हमारे पास वो सब सोचने का टाइम नहीं। और तुम और समीरा मेरे साथ होटल चलो, हमें वहां जाके तैयार रहना पड़ेगा। चलो चलो। ओके पुनीत, तुम कस्टम से पूरा कंसाइनमेंट क्लियर करा लो और हाँ मैं डिलीवरी आके चेक करता हूँ। सी यू देयर। हे दिशा, कैसी हो? कैसा रहा आज का दिन? दिशा, तुम रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है? मनस, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। फिर क्या बात है दिशा? इस वक्त मैं अपने फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। तुम तो जानते ही हो ना कि मेरी पूरी फैमिली रणवीर के रहमो करम पर जी रही है। और वो रणवीर मेरी पूरी फैमिली को नौकरों की तरह ट्रीट करता है। वो ईशानी को अपनी पत्नी नहीं मानता। और तो और मनस, तुम्हें याद है ना उससे हमारे शादी के दिन क्या किया था? उससे जो कुछ भी किया वो सबने देखा है। और मुझे डर है कि कहीं वो मेरी पूरी फैमिली को घर से ना निकाल दे। मनस, तुम टेंशन मत लो, हम साथ में मिलकर तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करें। पर कैसे मनस? तुम पे ऑलरेडी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर से घर का खर्चा, होम लोन्स, कार EMIs और हमारा ये बच्चा। कैसे उठाओगे तुम इन सबका खर्चा? वो रणवीर आज जो कुछ भी है सब मेरे पापा की वजह से। तुम्हें पता है मेरे पापा ने उसे ट्रेडिंग सिखाई है, वरना वो था क्या, एक नौकर। तुम कहना क्या चाहती हो? लुक मनस, मुझे गलत मत समझना। I know that you are very thankful to रणवीर,
आज उसकी कंपनी में तुम्हें जॉब मिली है, लेकिन वो जिस तरह का आदमी है, मैंने ऐसा रिक्वेस्ट यू तुम अपनी इनकम का कोई दूसरा रास्ता ढूंढो प्लीज। मैं कुछ समझा नहीं। देखो मनस, रणवीर अब डायमंड के बिजनेस में है। अगर तुम उसके डायमंड्स में से बस 1-2 डायमंड इधर उधर कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी पूरी फैमिली की लाइफ बन जाएगी। प्लीज मनस, इतना कर दो मेरे लिए। टाइम पे कोर्ट में पहुंच जाना। पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए, अब मेरा काम हो जाना चाहिए। डोंट वरी आंटी जी, समझो कि काम हो ही गया। काम तो होगा ही, पर ऐसा होगा कि किसी को समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। आफ्टर ऑल, आई एम अ गेम चेंजर। बस आज का दिन निकल जाए और चिराग को ये ना पता चले कि शेख हसीना सब एक नाटक था। एक लक्ष्मी मेरे हाथ है और एक मेरे पास है। एक हसीना, तुम मेरी पत्नी बनने की तैयारी करो और मैं करोड़पति बनने की तैयारी करता हूं। दिशा, तुम मुझे डायमंड चुराने के लिए बोल रही हो? नहीं मनस, मैं तुम्हें मेरा हक लेने के लिए कह रही हूँ। उस आदमी ने हमारा केस हरवा दिया, हमारा पैसा, हमारा घर, सब कुछ छीन लिया हमसे। तो अब बस मैं उसके पैसों से अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहती हूँ, उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ। क्या गलत कर रही हूँ मैं? मनस, दिशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। और जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। दिशा, ट्रस्ट मी, मेरे होते हुए तुम्हारी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा सत्यवादी पति कुछ नहीं करने वाला है। लगता है अब सब मुझे ही करना होगा। आज इस मनहूस का इस घर में आखिरी दिन है। सोच के कितना अच्छा लग रहा है ना लक्ष्मी। घर से जाना ना पड़े, इसके लिए भगवान जी से प्रार्थना भी कर रही है। और ये क्या? प्रार्थना भगवान जी से और आशीर्वाद मोटी बहन से ले रही हो?
नहीं लक्ष्मी, आशीर्वाद तो भगवान जी से ही ले चुकी है, हाँ? लेकिन मुझसे विदाई ले रही। भगवान करे आज के बाद मेरे बेटे और इस घर की तरफ पलट के भी न देखना पड़े। काकी, कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं। रणवीर ने अपना फैसला सुना दिया ना, हाँ? तो कोर्ट का फैसला भी आएगा। हम लोग वहीं तो जा रहे। लो, तेरे घर वाले भी आ गए। आज इनके सामने ही तेरी विदाई कर देती हूँ, हाँ? बराबर, ताकि कोर्ट से इसे इस घर में वापस आना ही ना पड़े, हाँ? लक्ष्मी, हाँ मोटी, जा जाके चावल लेके। अरे अभी लो मोटी बहन। और तू चल मेरे साथ, चल। खड़ी हो यहाँ, पल्लू कर, पकड़। ये लो मोटी बहन। अरे मुझे क्या दे रही है, इसे दे। चल ले चावल हाथ में ले। अब आगे आगे चलती जा और इस चावल को पीछे फेंकती जा, और हम लोग इस चावल को अपनी झोली में इकट्ठा करेंगे। ऐसी होती है ना विदाई की रस्म। तेरी शादी में तो ये रस्म हो नहीं पाई, तेरे पीछे पीछे पूरी बारात ही यहाँ आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ? बहू तो कभी माना नहीं मैंने तुझे, आज बेटी मानकर विदा ही कर देती हूँ यहाँ से। चला जा, चल चलना शुरू कर। आगे आगे चलती जा और इस चावल को पीछे पीछे फेंकती जा। क्या हुआ, हाँ? नहीं करेगी? कोई बात नहीं, इसकी तरफ से मैं ही कर देती हूँ। चल चल काकी, चल। काकी आप क्या कर रही है? चल काकी, चल। काकी प्लीज छोड़िए, चल। रुक जाइए, बंद कीजिए तमाशा। चिराग, तुझे तो कोर्ट में आना था नहीं? तू यहाँ क्या कर रहा है? अब आया चिराग फुल लाइट के नीचे। लगता है हसीना का जादू चल गया, ये यहीं आ गया गेम खत्म करने। ये अच्छा है ना, हम लोग कोर्ट जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा, समझा? क्या हो रहा है सब? क्यों आए फिर से यहाँ पे? अब क्या चाहिए इससे? मैं बताता हूँ। देखो, तुम्हें जो कहना है कोर्ट में कहना, यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, जब मैं सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने साथ लॉयर भी लाया हूँ। वकील साहब, हमने मिस्टर चिराग को बता दिया था कि उन्हें जो भी फाइनल स्टेटमेंट देना है वो कोर्ट में देना होगा, लेकिन इन्होंने ही इंसिस्ट करके मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वकील साहब, साथ कोर्ट आने के लिए कहा होगा और अब घर चले आए। अब इसको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलेगा ना। यहाँ कौन सा जज बैठा है फैसला लेने के लिए? चलो चलो, सब लोग कोर्ट चलते हैं, चलो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वैसे भी कोर्ट जाने से पहले मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने, सो प्लीज यू हैंडल दिस, आई एम लीविंग। रणवीर, ये तुम्हारे लाइफ का सबसे जरूरी काम, जिससे मैं खत्म करने आया हूँ। इशानी से डिवोर्स तुमने मांगा, इसलिए मैं जो भी कहूंगा तुम्हारे सामने कहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, लेकिन अगर मुझे तुम थोड़ा टाइम दोगे तो कोर्ट कचहरी से होने वाली शर्मिंदगी से हम सब बच जाएंगे। मैं ऑलरेडी आप सबको बहुत परेशान कर चुका हूं, मैं और नहीं करना चाहता। 5 मिनट का वक्त है तेरे पास, 5 मिनट के बाद तू यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। 5 मिनट में यहाँ क्या, तेरी लाइफ से चले जाऊंगा। सुनो, एक बार ईशानी का मैसेज आ जाए ना, फिर मैं तुम दोनों को कोर्ट ले जाऊंगा। इससे ना चिराग पे प्रेशर बना रहेगा। नो गेट रेडी। यानी ये ईशानी और देवर्ष का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है और किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। मिस्टर चिराग, आप अपना बयान पलट रहे हैं।
उस दिन तो आपने कुछ और कहा था। उस दिन मैंने कुछ भी कहा हो, पर मैं जो आज कह रहा हूं वो सच है। वकील साहब, मैंने रणवीर को हमेशा अपना दुश्मन माना है, पर उसे दुश्मनी निभाने में मैं इतना अंधा हो गया कि उसकी सती सावित्री जैसी पत्नी को मैंने बदनाम कर दिया। या ईशानी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। एक्चुअली अरे ये तो मेरी बहन जैसी है। या शी लाइक माय सिस्टर। रणवीर सुनो। अब मैं आजाद बन तो चला अपनी हसीना के पास। बेबी आई एम कमिंग। कबूतर कहाँ उड़ने चला तू? तुझे तो मैं दिखाती हूँ। अरे ये क्या कर रही है आप? मुंह से बात करो। बात करो तुझसे? लक्ष्मी, इससे तो मैं शुद्ध गुजराती में ही बात करूंगी। गधेड़ो, कुतरो, कमीनो, नालायक, एक नंबर का। क्या रे? तुझे मेरे बेटे को आजाद करने को कहा था तो खुद आजाद होने चला। अरे लक्ष्मी, अरे कोई है? पकड़ इसको। पकड़ लक्ष्मी, पकड़। बता बता, किसके कहने पे किया था ये सब? किसके कहने पे किया था? रणवीर, गाड़ी रोको। रणवीर, चिराग से इतने सबका और तुम बिना कुछ बोले वहां से चले। रणवीर प्लीज, उसे सब सच बता दिया। अभी तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है। शानी, मुझे ऑफिस जाना है, गेटिंग लेट। रणवीर स्टॉप पे काम, मुझे तुमसे बात करनी है। गाड़ी रोको। शानी हट जाओ यहाँ से। रणवीर मैं नहीं हटूंगी, बात करो मुझसे। रणवीर प्लीज, रणवीर प्लीज स्टॉप पे करो। मैंने कहा ना मुझे बाहर नहीं आना है, हट जाओ यहाँ से, हटो। रणवीर ईशानी ने पैसे दिए थे ना तुझे ये सब करने के, लेकिन ये मत भूल ये पैसे मेरे बेटे के हैं। कैसे पलट गया तू? बहन बोलेगा, बहन बोलेगा। अरे बहन बोलेगा। और नहीं, और नहीं। और नहीं, निकाल मेरे पैसे, निकाल। आप करके बात करो, सर पे चढ़ोगी क्या? ये रखो अपने पैसे। ना मुझे पैसे चाहिए ना ईशानी, दोनों को रखो घर पे, उतारो उनकी आरती। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा तू? पकड़ लक्ष्मी, उतारू दूसरी चप्पल। चप्पल नहीं। मुंह में क्यों मार रही हो? मैंने पैसे दिए ना, क्यों, क्या हुआ? अरे तो इतना पैसे का भूखा है और आज तो पैसे के लिए मना कर रहा है? बात क्या है? ये आपको समझ नहीं आएगा, ये चिराग का फैशन है। जहाँ भी जाऊंगा ना जलवा दिखाऊंगा और फिर पूरी जिंदगी हलवा खाऊंगा। और जब एक अमीर लड़की मेरी दुल्हन बन के घर आ रही है तो फिर मैं ईशानी नाम का फ्यूज बल्ब अपने घर पे क्यों लगाऊं? Why? Understand?
अब तुम दोनों एक दूसरे का मुंह देखो, मैं चला अपनी दुल्हन की मुंह दिखाई करने। डैडा कुत्रो नालायक। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.